हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। लास्ट टाइम मैंने आपको क्लियर कट बताया था मार्केट में कुछ बड़ा गेम होगा, सिंगल डे में होगा और 13 तारीख को होगा। ये भी मैंने आपको कंफर्म बता दिया था। और आप लोग इस तरीके के मेथड को अच्छे से देख लीजिए ध्यान से कि ये जो मूवमेंट होने वाला था ये मैंने पहले से ही कैप्चर किया हुआ था। अब लास्ट फ्राइडे के बिहेव को देख के अब हम क्या डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि आगे मूव क्या होने वाला है। वन थिंग इज़ वेरी श्योर, मार्केट में जो भी बड़ा पैनिक होगा, जो भी बड़ा मूव होगा वो हम पहले से ही कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पे अब लास्ट में बैंक निफ्टी क्लोज होकर गया है 53,657। It's clear cut indication that few bank is showing the very much strength like ICICI बैंक एंड कोटक बैंक। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर कट समझ में आ रहा है कि बाज़ार में पैनिक सिनेरियो में बाय की तरफ ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मार्केट में दिसंबर मंथ में सेकंड हाफ के बाद मार्केट एक वन साइड मूव करेगा, तो इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना। पैनिक होता है तो लोअर लेवल पे अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान रखना। और याद करो एक पल मैंने आपको बताया था 52,856 के नीचे सडन पैनिक होगा, जो कि 500-600 पॉइंट का सडन पैनिक होगा। जो भी पैनिक आएगा वो बाहर ग्लोबली से आएगा। लास्ट फ्राइडे में जो मूव आया है उसमें इजराइल और उसका तनातनी की वजह से थोड़ा मूवमेंट आ गया। अब यहाँ पे हम एक स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जो मेथड हम सिखाते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ हमारा बाइंग था बॉटम लेवल पे। तो इट्स वेरी इजी गेम, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट गेम। ठीक है, तो अब हम समझते हैं लास्ट क्लोज हुआ है 53,656 के आसपास के पास। तो अब करना क्या है, अब यही करना है। बाज़ार में 53,856 ब्रेक होगा तो बाज़ार में अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो उसका स्टॉप लॉस, उसका नीचे का प्रोटेक्शन आपने डालना है 53,656। अभी एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर बाज़ार 856 क्रॉस नहीं करता है और बाज़ार 456 के नीचे 53,456 के नीचे स्टे करता है तो नीचे में पैनिक स्लाइड होगा 53,060 का। ये इतना पैनिक नहीं होगा कि बाज़ार को यहाँ से तोड़ता हुआ चला जाएगा, बाज़ार यहाँ से वापस से रिवर्स करेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। मार्केट में आगे तेज़ी आने वाली है, दिस इज़ वेरी कन्फर्म रैली। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, एक बार बाज़ार में 54,156 ब्रेक हो गया तो वन साइड मूव आएगा जो कि बिग मूव होगा मार्केट में। तो आपने इस चीज़ के लिए घबराना नहीं है, इस चीज़ को एक इजीली मेथड में आपने प्ले करना है। अब हम आते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में भी क्लियर कट मैंने आप लोगों को बोला था, फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आप लोगों ने जो भी करना है वो करना है। आप लोगों ने बिलो 627 मैंने आपको बताया था, 670 के नीचे लगभग उसके बाद में पैनिक हो गया लगभग 400 पॉइंट का। और 427 के नीचे भी, 470 के नीचे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 470 और 447 के बीच में अगर बाज़ार रुकता है तो नीचे अनदर 200-300 पॉइंट का फॉल होगा। और जब ये मार्केट लाइव में गिर रहा था तो हमने अलर्ट दिया था, गेट रेडी फॉर द यू टर्न इन अ मार्केट। तो बहुत अच्छा खासा यू टर्न हुआ है अगर आप ये देखोगे, लेकिन ये यू टर्न जो हुआ है इट्स कंफर्म दैट इट विल नॉट सस्टेन ऑन मंडे ये सस्टेन नहीं होगा। आप एनी हाउ आप लोग इस चीज़ को चेक कर लेना। अगर बाज़ार में बड़ी तेज़ी आनी है तो मंडे विल बी साइड वे और मंडे विल बी सम करेक्शन डे, ये ध्यान रखना। जो भी बड़ी पैनिक आती है वो लगभग थर्सडे, फ्राइडे और मंडे के दौरान में ही आती है। तो मुझे नहीं लगता मंडे बाज़ार चलेगा, बट फिर भी हम एक अजम्पशन करके चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लक्ष्मण रेखा ब्रेक होने पे लॉन्ग की तरफ नहीं जाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, 24,870 से लेके 24,927 तक के बीच में हम सेल साइड की पोजीशंस को एक्टिवेट करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 24,947 से लेके 24,970 तक। अगर बाज़ार 10 से 15 मिनट 970 के ऊपर रुक गया तो हम सारे शॉर्ट्स को अवॉइड कर देंगे और पोजीशंस को थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस टाइम पे रैली में क्या किया जाए। यहाँ पे क्लियर कट है, इफ़ नोट क्रॉस 24,947 क्रॉस नहीं होता और नीचे की साइड में 24,827 ब्रेक होता है तो नॉन स्टॉप रैली आएगा, जो कि आएगा 24,670 एंड 24,600
27 इसके दौरान में आप लोगों ने पोजीशन को रिकवर कर देना है और लोअर साइड में भूलना नहीं है, लोअर साइड से वापस से आप लोगों ने यू टर्न का गेम करना है। वन थिंग इज़ वेरी श्योर, जो मैं आपको बता रहा था फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग हम 24,947 के पास करेंगे। अगर ये मंडे क्रॉस होगा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो रैली नीचे से आया है सस्टेनेबल नहीं होगा। इट्स 100% केस ऑफ ट्रैपिंग। तो यहाँ पे लेवल एक्टिवेट करके उसको फॉल करने की चांसेस ज़्यादा है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। अभी यहाँ पे मैं आपको 4 स्ट्रोक बताकर जाऊँगा। 4 स्ट्रोक में से आप लोगों ने किस तरीके का कैसे रिएक्शन देना है वो आपने देखना है। सबसे पहला स्ट्रोक रहेगा हमारा डीवी स्लैब। डीवी स्लैब में आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका जो क्रूशियल जो पॉइंट है वो है आपका 5847। अगर डीवी स्लैब इसके नीचे निकलता है तो नॉन स्टॉप 57, 27 एंड 5670 इसके नीचे बाज़ार में पैनिक सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि मार्केट में अभी बाइंग साइड की जो रैली आई है, लेकिन कुछ स्टॉक मार्केट में डाउन साइड में है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे स्टॉक्स को पकड़ना है जो कमज़ोर हैं, जो चलती मार्केट में कमज़ोर हैं। जब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन देगा तो ये लोग और कमज़ोर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना गाइस। दूसरा स्टॉक है हमारा एल्केम, सेम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, इसमें भी इसी तरीके का है। ये प्योर एक लॉजिक है कि क्यों हमने एल्केम ही पकड़ा। तो यहाँ पे लास्ट क्लोज जो हुआ है 5372 के आसपास हुआ है, और जो कि क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि ये एल्केम अभी वीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 5347 के नीचे न्यूमरोलॉजी का मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो चार्ट के अंदर मेरे लेवल्स विजिबल, सम टाइम इट विल नॉट कम। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है 5347 के नीचे बेचना है, 5270 और 5247 का यहाँ पे लेवल रहेगा। इसके बाद लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ATGL अदानी टोटल गैस का बताया था। आप अगर देखोगे अदानी टोटल गैस एकदम माइंड ब्लोइंग चला था। अगर आप देखोगे लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था तो लगभग मैंने आपको जहाँ से बताया था वहाँ से 4% का मूव, 3 से 4% का मूव हो गया था। ऐसा ही स्ट्रोक एक और लेकर आया हूँ, जो कि है इंडियन होटल। इंडियन होटल में यहाँ पे हमें पैनिक नहीं होना। यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है, जो लॉन्ग होके एक्यूमुलेट हो रहा था उसमें आप लोगों को क्लियर कट एक चीज़ दिखेगी कि अबोव 857 ग्रैप एट ओपनिंग बेल, ये यहाँ पे अपसाइड में 887 एंड 891 तक की रैली को सस्टेन करेगा। आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इट्स अ स्विंग कॉल। ये इंट्राडे में भी हो सकता है या 2-3 दिन में भी हो सकता है, बट इट विल क्रॉस 1000 वेरी सून। ये आप ध्यान रखना, जनवरी फरवरी में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागने वाला है। एक मौसम भी आने वाला है, सीजनल स्टोरी भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे इंट्राडे में अगर आप लोगों को कुछ भी काम करना है तो अबोव 958 के ऊपर आप लोगों ने लॉन्ग करना है, जिसका टारगेट रहेगा 877 एंड 891। तो अप साइड में रहने, लोअर साइड में जो आपका सपोर्ट रहेगा वो 847 की तरफ आपका प्रोटेक्शन रहेगा। सब चीज़ का इस तरीके से करना है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ICI बैंक, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। ICI बैंक में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है। अगर आप देखोगे ICI बैंक का भी बिहेवियर, ICI बैंक चलता है, रुकता है, चलता है, रुकता है, चलता है। तो अभी क्या है, चल रहा है, रुक रहा है, और अब चलने के मूड में स्टार्ट हो गया है। तो अबोव 4347 के ऊपर में तेज है, जिसका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 3171 एंड 3177। इसके 2 टारगेट रहेंगे। लोअर साइड में प्रोटेक्शन रहेगा 1327 का। पैनिक स्लाइड में आप लोगों ने बाय की तरफ ध्यान देना है, सेल की तरफ ध्यान नहीं देना। कुछ बैंकिंग स्टॉक इंडिकेट क्लियर कट कर रहे हैं कि मार्केट को तेज़ करने वाले हैं, लेकिन तेज़ी करने के लिए एक चीज़ और चाहिए। मंडे इनको या तो थोड़ा करेक्शन करना चाहिए या साइड वे में मार्केट को रोकना चाहिए। ये एक बिहेवियर होता है जो कि बड़ा बुल रन आने से पहले एक सिमिलैरिटीज़ फॉलो की जाती है। अगर ये इस तरीके से नहीं करता और बाज़ार को कल भी खींच कर लेके जा सकता है, तो ये मोस्टली क्या होगा, ब्रेकआउट फेल्स होंगे, जहाँ पे मोस्टली लेवल्स लोगों के ब्रेकआउट के एक्टिवेट होंगे और उसके बाद वहीं से ही उनको स्टॉप लॉस का गेम कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट स्टॉक है गाइस हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक की तरफ हम जाते हैं। कोटक बैंक में भी इसी तरीके का गेम है और यहाँ पे कोटक बैंक में 1811 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, तो आप लोगों ने इसकी तरफ ध्यान रखना है। अगर ये ब्रेक होता है तो नॉन स्टॉप 1847 एंड 1861 का लेवल ऊपर की साइड में एक्टिवेट रहेगा। नीचे की साइड में प्रोटेक्शन रहेगा 1796, ये आपका नीचे की साइड में प्रोटेक्शन रहेगा। सो वेट एंड वॉच, जस्ट ट्राई टू ग्रैब ऑल दी रैली ऑन द राइट टाइम। अगर आप इसी तरीके की मार्केट लैंग्वेज को सीखना चाहते हो जो कि आपको समय से पहले आप लोगों को ये बताए कि कैसे मार्केट का बिहेवियर है और उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके का चाल करना है। रिसेंटली वी हैव एडिड द पावर प्ले 4, जिसमें हमने एक ऐसा लॉजिक फाइंड किया है जिसमें क्वांटिटी का गेम हम लोग सेट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर, जिसमें इनफ टाइम मिलेगा आपको, 5 मिनट का टाइम मिलेगा लगभग कि आप पोजीशन उसमें क्रिएट कर सकते हैं और 20 से 25-30 मिनट के अंदर आपको एक अच्छा प्रॉफिट उसमें ग्रैब करने को मिलेगा। ये जो लैंग्वेज हम लोग जिस लैंग्वेज की हम लोग बात करते हैं, ये लैंग्वेज कोई मार्केट में टेक्निकल स्टोरी का नहीं है। इट्स अ प्योरली काइंड ऑफ बिहेवियर, सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर मार्केट में बार बार होते हैं, तो हम लोग उसको कैप्चर कर लेते हैं। जितने भी कॉल्स में हम लोग लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, हम लोग ग्रैब कर लेते हैं कि हाउ वी कैन एज्यूम दैट, कैलकुलेट दैट, कि कैसे हम मार्केट में आगे इस परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसी तरीके की लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, सो आई इनवाइट यू फॉर माय दिसंबर प्रोग्राम 24 दिसंबर फॉर माय बजट स्पेशल प्रोग्राम, जो कि हम लोग लेकर आने वाले हैं फरवरी में। 3 फरवरी के आसपास बजट का नया प्रोग्राम है, तो उसमें सब कुछ लाइव करके दिखाएंगे कि कैसे हमारी मार्केट की लैंग्वेज आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगी और कैसे आप बजट के इतने बड़े सेशंस को इजीली माइंड मेकअप करके इजीली प्ले कर सकते हो। ये एक स्टोरी है जो कि आपको समझनी पड़ेगी कि हाउ मैनी रिटेलर्स हु इज लूजिंग द मनी व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द मार्केट। वो ऐसा तरीका कौन सा है, 10 में से 9 लोग पैसा तो लूज करते हैं बट नोबडी विल गिव यू द परफेक्ट आंसर कि वो पैसा किस मेथड से लूज करते हैं। तो आई हैव अ ट्रिक, आई हैव अ लॉजिक्स, जहाँ पे मुझे पता है कि इस तरीके से ये लोग पैसा खोते हैं। अगर आप इस लॉजिक को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, आपके स्क्रीन पे गिवन नंबर पर आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरी टीम प्रोवाइड कर देगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।